दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल और इसके एक एक वर्ड को एक एक सेंटेंस को मैं आपको समझाऊंगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग पढ़ते हैं। वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ, सेज राहुल गांधी। वी आर नाउ फाइटिंग। फाइटिंग का मतलब होता है लड़ना या फिर लड़ाई करना। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है जिसको हम रहा है रही है करके बनाते हैं। तो इसमें लिखा है वी आर नाउ फाइटिंग, यानी कि हम अब लड़ रहे हैं। द बीजेपी यानी कि बीजेपी से, द आरएसएस यानी कि आरएसएस से। ये जो आरएसएस है एक संगठन है जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ, और भारतीय राज्यों से ही लड़ रहे हैं। यहाँ पर इटसेल्फ आया। इटसेल्फ का वैसे मतलब होता है स्वयं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अर्थ अलग है। जैसे यहाँ पर लिखा है इंडियन स्टेट इटसेल्फ, यानी कि भारतीय राज्यों से ही। यहाँ पर जो अर्थ है वो है ही। जैसे कि मान लो मैं दिल्ली से हूँ और मुझे कोई दिल्ली में ही पूछ रहा है कि आप कहाँ से हो, तो मैं यही तो बोलूँगा कि मैं दिल्ली से ही हूँ। तो यहाँ पर ही के लिए मैं क्या लगाऊंगा? इटसेल्फ। जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, यानी कि मैं दिल्ली से ही हूँ। वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ, यानी कि अब हम बीजेपी, आरएसएस और भारतीय राज्यों के साथ ही लड़ रहे हैं। सेज राहुल गांधी, तो ऐसा राहुल गांधी ने कहा। यहाँ पर सेज लिखा हुआ है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे पास्ट में ही, क्योंकि जो न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी होती है। तो इसमें लिखा हुआ है सेज राहुल गांधी, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि राहुल गांधी ने कहा। तो ये थी इस न्यूज़ की हेडिंग। अब आगे इसे डिटेल में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत रिमार्क। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ यानी कि प्रमुख मोहन भागवत रिमार्क। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी। तो मोहन भागवत रिमार्क यानी कि मोहन भागवत की टिप्पणी। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाकर अस लगाया हुआ है, इसको हमेशा हम का की के ऐसे पढ़ते हैं। तो मोहन भागवत रिमार्क यानी कि मोहन भागवत की टिप्पणी। ये जो यहाँ से लिखा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत रिमार्क, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। और आपने देखा होगा कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब होती है। लेकिन यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है दैट इंडिया गॉट, तो ये इसकी ना हेल्पिंग वर्ब है ना वर्ब है। तो इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ पर है? इसकी वर्ब यहाँ पर है। देखो यहाँ पे लिखा है अमाउंट्स टू, तो ये ऊपर वाला सब्जेक्ट है, वो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ये यहाँ से है अमाउंट्स टू। और ये जो बीच में लिखा गया है दैट इंडिया से लेके कॉन्सेक्रेशन, ये क्या है? ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कभी भी आप न्यूज़पेपर में देख लेना, अगर कोई भी सेंटेंस अगर कोमा में या फिर डेस में या फिर दैट लगा के लिखा गया है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोस्टली 90% आपको कोमा में या फिर डेस में ही मिलेगा। इसका मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ कोई ना कोई जानकारी दे रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट है मोहन भागवत रिमार्क यानी कि मोहन भागवत की टिप्पणी। अब ये टिप्पणी के बारे में जानकारी दे रहा है कि वो जो टिप्पणी थी वो क्या थी, उसी के बारे में बताया हुआ है। दैट इंडिया गॉट ट्रू इंडिपेंडेंस। दैट इंडिया गॉट, ये गेट की सेकेंड फॉर्म है गॉट। गेट का मतलब होता है मिलना, तो इंडिया को मिली ट्रू इंडिपेंडेंस यानी कि सच्ची या फिर वास्तविक स्वतंत्रता। ट्रू इंडिपेंडेंस यानी कि सच्ची स्वतंत्रता। ओनली यानी कि केवल। आफ्टर द राम टेम्पल कॉन्सेक्रेशन। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, द राम टेम्पल यानी कि राम मंदिर। कॉन्सेक्रेशन, कॉन्सेक्रेशन का मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा। तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही सच्ची आज़ादी मिली। ये क्या थी? ये टिप्पणी थी किसकी? मोहन भागवत की, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के क्या है? प्रमुख है, चीफ है। अब आगे लिखा हुआ है अमाउंट्स टू, ये क्या है? ये मेन वर्ब है किसकी? जो ऊपर वाला सब्जेक्ट था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत से रिमार्क, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी। अब इसकी जो मेन वर्ब है वो है अमाउंट्स टू। अमाउंट्स टू का मतलब होता है के बराबर है। जो उनकी टिप्पणी थी वो के बराबर है, किसके बराबर है? ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह। तो जो उनकी टिप्पणी थी वो देशद्रोह के बराबर है। एंड इज एन, और है क्या है? इंसल्ट यानी कि अपमान है। टू एवरी इंडियन, और हर एक भारतीय का क्या है? अपमान है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सेड, तो जो कांग्रेस के जो लीडर है, नेता है राहुल गांधी, उन्होंने कहा ऑन वेडनेसडे यानी कि बुधवार को। दोस्तों न्यूज़पेपर में सेंटेंस को बढ़ा चढ़ा कर घुमा फिरा कर लिखा होता है, लेकिन आप कुछ दिन पढ़ोगे तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ आने लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग एट द इनॉग्रेशन। स्पीकिंग यानी कि बोलते हुए।
एट द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। तो उद्घाटन में बोलते हुए, अब उद्घाटन किसका? ऑफ द न्यू कांग्रेस हेडक्वार्टर्स, यानी कि जो कांग्रेस का जो नया हेडक्वार्टर है वहाँ पर, इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में। तो दिल्ली में जो कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर बना है उसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में बोलते हुए मिस्टर गांधी वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। तो मिस्टर गांधी यानी कि जो राहुल गांधी है, वार्न यानी कि उन्होंने चेतावनी दी। हिज कलीग्स का मतलब होता है सहयोगी। तो उन्होंने अपने सहयोगियों को क्या चेतावनी दी? टू क्लियरली अंडरस्टैंड, यानी कि स्पष्ट रूप से समझने के लिए। वॉट दे वर अप अगेंस्ट, यानी कि जिसके वो खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से समझने की चेतावनी दी। अब आगे और क्या कहा? इफ़ यू बिलीव, अगर आप मानते हैं, दैट कि वी आर फाइटिंग, कि हम लड़ रहे हैं, अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। तो आप मानते हैं कि हम राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं, कॉल्ड द बीजेपी, जिसे बीजेपी कहा जाता है। दैट वी आर फाइटिंग, कि हम लड़ रहे हैं, अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक राजनीतिक संगठन से, कॉल्ड द आरएसएस, जिसे आरएसएस कहते हैं। यू हैव नॉट अंडरस्टूड वॉट इज़ गोइंग ऑन, यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यानी कि आप नहीं समझे हैं, वॉट इज़ गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है। द बीजेपी एंड द आरएसएस, यानी कि बीजेपी और आरएसएस हैव कैप्चर्ड, कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना। तो बीजेपी और आरएसएस ने क्या कब्जा कर लिया है। एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था। तो हमारे देश की प्रत्येक संस्था पर क्या है? कब्जा कर लिया है। वी आर नाउ फाइटिंग, हम अब लड़ रहे हैं, द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ, यानी कि बीजेपी, आरएसएस और भारतीय राज्यों से ही लड़ रहे हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। द लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। तो विपक्ष के नेता इन द लोकसभा, यानी कि लोकसभा में, हिट आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है निशाना साधना। तो उन्होंने निशाना साधा एट द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का मतलब होता है चुनाव आयोग, जो चुनाव करवाता है। तो विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग पर क्या निशाना साधा, यानी कि राहुल गांधी ने। एंड अलेज्ड, अलेज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना। तो उन्होंने क्या आरोप लगाया? दैट देयर वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम, कि एक गंभीर समस्या है, विद द कंट्रीज इलेक्शन सिस्टम, यानी कि देश की जो इलेक्शन सिस्टम है, यानी कि चुनाव प्रणाली है, उसमें क्या है? गंभीर समस्या है। एंड द पोल बॉडी नीडेड, यहाँ पर पोल बॉडी का मतलब चुनाव आयोग ही है। तो पोल बॉडी नीडेड, यानी कि नीडेड का मतलब होता है ज़रूरत होना या फिर आवश्यकता होना। तो जो चुनाव आयोग है उसे ज़रूरत है टू कम क्लीन, कम क्लीन का मतलब होता है सफाई देना। तो सफाई देने की ज़रूरत है। ऑन द इशू ऑफ वोटर लिस्ट, यानी इशू का मतलब होता है मुद्दा। तो जो वोटर लिस्ट का जो मुद्दा है उस पर सफाई देने की ज़रूरत है। इन द महाराष्ट्र एंड हरियाणा इलेक्शन, यानी कि महाराष्ट्र और हरियाणा का जो इलेक्शन है, चुनाव है, उसमें। तो राहुल गांधी का कहना है कि जो चुनाव आयोग है इसमें कहीं ना कहीं क्या है? गड़बड़ी है। ही सैड, उन्होंने कहा, कांग्रेस वर्कर्स वर फाइटिंग, यानी कि कांग्रेस के जो वर्कर्स है, कार्यकर्ता हैं, वो लड़ रहे हैं। अब एक चीज़ नोटिस करना, इस सेंटेंस में वर फाइटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। फिर भी इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि वो लड़ रहे थे, नहीं, इसे ऐसे ही पढ़ेंगे कि वो लड़ रहे हैं। क्योंकि यदि कोई बात किसी ने पास्ट में कही है और वो बात अभी हम प्रेजेंट में किसी को बता रहे हैं तो उसे हमेशा प्रेजेंट में ही बताएंगे, लेकिन जब भी उसे लिखेंगे तो पास्ट में ही लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ है वर फाइटिंग, यानी कि पास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन बोलेंगे इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। अ बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज, बैटल का मतलब होता है युद्ध या फिर लड़ाई, और आइडियोलॉजीज मतलब होता है विचारधारा। तो बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज यानी कि विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंडर डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन और सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थिति। तो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस यानी कि कठिन परिस्थितियों में। अमिड एन असॉल्ट, अमिड का मतलब होता है के बीच में या के दौरान। एन असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब होता है हमला। तो हमले के बीच में, ऑन देयर लाइव्स यानी कि उनके जीवन पर, यानी कि उनके जीवन पर हमले के बीच में कठिन परिस्थितियों में विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। मोहन भागवत हैज़ द ओडासिटी,
ऑडासिटी का मतलब होता है साहस या फिर दुस्साहस। तो मोहन भागवत में साहस है टू इन्फॉर्म, यानी कि इन्फॉर्म करने का या फिर बताने का, द नेशन यानी कि राष्ट्र को, यानी कि मोहन भागवत में राष्ट्र को बताने का दुस्साहस है। एवरी 2 और 3 डेज, हर 2 या 3 दिन में, वॉट ही थिंक्स कि वो क्या सोचते हैं, अबाउट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता और मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में वो क्या सोचते हैं। वॉट ही थिंक्स, वो क्या सोचते हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के बारे में। इन फैक्ट, यानी कि वास्तव में, वॉट ही हैड सेड यस्टरडे, वॉट यानी कि जो, ही हैड सेड जो भी उन्होंने कहा था, यस्टरडे यानी कि कल, इज ट्रीजन, वो क्या है, ट्रीजन है। ट्रीजन का मतलब मैंने आपको बताया था कि देशद्रोह है। तो जो भी उन्होंने कहा था वो क्या, एक देशद्रोह है। बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ स्टेटिंग, इट इज़ स्टेटिंग का मतलब होता है कि यह बता रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा लिखा होता है इट इज़ स्टेटेड, यानी कि ऐसा बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है इट इज़ स्टेटिंग, ING लगा हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा बता रहे हैं दैट कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इनवैलिड। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो क्या, इनवैलिड, इनवैलिड मतलब अमान्य है। तो राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने जो कल कहा था, उनका मतलब है कि जो संविधान है वो क्या है, अमान्य है। इट इज़ स्टेटिंग, वो ये बता रहे हैं दैट कि एवरीथिंग यानी सब कुछ, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है सहित, द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ जो लड़ाई थी उनके सहित, इज़ इनवैलिड यानी सभी क्या है, अमान्य है। एंड ही हैज़ द ऑडासिटी, और उनमें साहस है, ऑडासिटी यानी साहस या फिर दुस्साहस बोल सकते हैं, टू से यानी कि कहने की, दिस पब्लिकली यानी कि सार्वजनिक रूप से, यानी कि उनमें सार्वजनिक रूप से ये कहने की क्या है, हिम्मत है। इन एनी अदर कंट्री, किसी और देश में, ही वुड बी अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता, यानी कि गिरफ्तार कर लिया जाता। एंड ट्राइड, एक तो ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना, लेकिन यहाँ पर ट्राइड का मतलब है मुकदमा चलाना। एंड ट्राइड यानी कि मुकदमा चलाया जाता। दैट इज़ द फैक्ट, क्या यही क्या है, तथ्य है। मिस्टर गांधी सेड, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। तो दोस्तों, ये था द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। आई होप आप लोगों को मेरी ट्रांसलेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ होंगे वो आप तक पहुंच जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।